बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम हमारे अब्बास फार्म पे काटन फील्ड में मौजूद हैं और ये वैरायटी है किरस 682 जो यहाँ सिंध में तमाम पॉपुलर है। इस तरह के इसमें टेंडे लग चुके हैं और लगभग जो है 75 डेज है, अभी तक फुटी वगैरह नहीं आई। बाकी जो टेंडे हैं उनकी पोजीशन आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना माल लग गया है, आगे पीछे वाले सारी काटन। बहरहाल आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो पहचान थी वो काटन थी। अब जो पोजीशन बन गई है तो लोग काटन से चले गए। एक तो चले गए हैं शुगर केन के ऊपर यानी कमाद के ऊपर, और दूसरा अपना सारी जो है ना उसका फसल बहुत लगा है, यानी चावल वाला फसल जैसे उर्दू में कहते हैं। क्योंकि मैं अक्सर वीडियो सिंधी में बनाता हूँ, तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारी पहचान थी पूरी दुनिया वर्ल्ड लेवल पे काटन की, उसको छोड़ दिया गया है। और दूसरी बात ये कि अब ये जैसे ईद गुजरी है उसके बाद ऐसी खुश्क मौसम में हो गई है कि इसमें 3-4 प्रॉब्लम बहुत बढ़ गए हैं, जिसमें आपकी वाइट फ्लाई बड़े पैमाने पे आ गई है, और दूसरा थ्रिप्स, और तीसरा जेसेट। ये तीन चीज़ें बहुत हो गई है। और जो काटन क्रॉप जितने भी हम फील्ड विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में सिंध में, वहाँ कच्ची छोड़ गई है, यानी पक्के किस्म की हो गई है। इस तरह की खुश्क मौसम है। और दूसरी बात यह है कि जो आजकल हमारा जो भी ज़मींदार है वो जो पेस्टिसाइड कंपनीज वाले हैं उनके रहम करम के ऊपर है। गवर्नमेंट के बहुत इदारे हैं, गवर्नमेंट के एक्सटेंशन विंग है और काफ़ी इदारे हैं जो एग्रीकल्चर पे तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन काम उनका ज़ीरो है। आपने कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ने एडवाइस की होगी कि आप थ्रिप्स के लिए क्या लगा सकते हैं, जेसिड के लिए क्या लगा सकते हैं, थ्रिप्स के लिए क्या लगता है। कोई बात नहीं बताने, यानी कोई एडवाइस ही नहीं है। पहले तो हम देखते थे कि वो वाल चेकिंग करते थे दीवारों के ऊपर और बताते थे कि भाई इस तरह का मर्द आ गया है, आप इस तरह की केमिस्ट्री यूज करें। अब सारा फोकस जो है एग्रीकल्चर के ऊपर वो पेस्टिसाइड कंपनीज का हो गया है। वो ही बता रहे हैं अपने अपने प्रोडक्ट के ये लगाए, लेकिन हालात इस तरह के हो गए हैं कि एक तो लोग कमांद के ऊपर चले गए हैं, शुगर केन के ऊपर, दूसरे चले गए चावल के ऊपर। काटन थोड़ी बहुत रह गई है जो हमारी पहचान थी, अब वो भी तबाही की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ जो बूटी है उसका रेट मार्केट में अच्छा नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हमारे दुनिया में पहचान थी ना काटन, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, उसके ऊपर प्रॉपर काम किया जाए। अच्छे सीड, सर्टिफाइड सीड जो है उनके बारे में बताया जाए ताकि आबादगार वो चीज़ें लगाए। बाकी जिन लोगों ने चावल लगाए, हमारे काश्तकारों ने चले गए चावल लगाने, और कमाद लगाने से वाटर लॉगिंग बहुत हो गई है, यानी शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गई है। काटन जो तबाही की तरफ जा रही है उसका मेन रीज़न यही है कि पानी का वफर मकदार में नहीं है, यानी पानी 15-15, 21-21, 25 दिन के बाद काटन को मिल रहा है, तो काटन कैसे सर्वाइव करेगी। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो अपना चावल है वो एक्सपोर्ट होता है अफ्रीका के ममालिक की तरफ। और जब अब हालात आप देख रहे हैं डीजल के कितने रेट्स चढ़ गए हैं और शिपिंग वगैरह का बड़ा प्रॉब्लम है, और यहाँ जंगें हो रही हैं मुल्कों में, तो ये एक्सपोर्ट अगर नहीं हुआ तो चावल वाला आपातकार जो है ना वो भी तबाह हो जाएगा। और ये जो कुट्टी है ये तो हमारे लोकल कंजप्शन है, या हमारी अपनी फैक्ट्रियों की, अपनी जो मिल्स हैं उनकी डिमांड है। तो खुदारा इस काटन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, और हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में संजीदगी से सोचे, और ताकि हमारा जो आबादगार है ना वो सर्वाइव कर सके। ये वाइट गोल्ड है, इस पे काम करना चाहिए। ये अच्छी पैदावार देगी अगर अच्छा बीज होगा, अच्छी पेस्टिसाइड होगी, इस तरह की। बहरहाल कहने का मकसद यही था कि चावल और जो शुगर केन लगी है अपना हमारे सिंध में, तो काटन जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी हो गई है। बड़ी मेहरबानी।